सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। तो आइए हम अपने आप को उस जीवित पर जाएंगे। परमजीत आंटी, क्या आप प्रेयर कर सकती हैं? जी। मैं आंटी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें प्रेयर में लेके चले। जी, आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। पितृ पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों के पास आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे जीवित नाम को धन्य कहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता, सुबह से लेकर आपने हमें अब तक 4 बजे तक आपने हमें संभाल के रखा है। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे पिता धन्यवाद करते हैं। इस समय में पिता हम जो सब पिता तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में पिता परमेश्वर आने के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। आप हमें लेकर आए मेरे पिता, आप हमें नाम ले लेकर बुलाए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी हम पिता परमेश्वर आज के दिन आपकी महिमा के लिए हम करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जैसे हम आराधना करेंगे मेरे पिता, वो आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। वचनों में पिता हम जाएंगे पिता, जो भी वचन पिता आप हमारी सिस्टर नीलिमा पिता लेकर आई है मेरे पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा हमसे बात करेंगे मेरे पिता। हम सब आशीषित होंगे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, और हम सिस्टर, जितने सिस्टर जुड़ी हैं पिता, उनके परिवारों को मेरे पिता परमेश्वर, और उनको सबों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो सिस्टर नीलिमा को भी आपके हाथों में देते पिता, और जो सिस्टर मेरे पिता आराधना करेगी उनको भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, शुरू से लेके अंत तक मेरे पिता, इस पिता परमेश्वर, इस सहभागिता में पिता जो जो हम करेंगे पिता, सब कुछ मेरे पिता आपके हाथों में सौंपते हुए मेरे पिता, छोटी सी दुआ बिनती प्रार्थना में पिता परमेश्वर नासरी यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया से सुन मेरे पिता, ग्रहण कर। आमीन आमीन। थैंक यू आंटी, परमेश्वर आपको ब्लेस करें और अपने लिए इस्तेमाल करें। और अभी हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे साथ प्रतिमा आंटी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आज की आराधना में लेके चले। प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। प्रेज आइए द हम लॉर्ड, आराधना जय के मसीह द्वारा की। आज के दिन के लिए हम वर्षिप के द्वारा प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। मैं उकाब के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। मैं उकाब के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, तू मेरे अंदर है, तेरी उंगली पकड़ के
तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तू मेरे अंदर है। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तू मेरे अंदर है। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे सीने में लग के दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लग के दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। वो ख्वाब के समान उड़ता ही जाऊंगा। तेरी महिमा कर कर के नया बल में पाऊंगा। वो ख्वाब के समान उड़ता ही जाऊंगा। तेरी महिमा कर कर के नया बल में पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको दे तू पनाह। सारा जग का करता सजदा देखे तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दो पनाह। सारा जग का करता सजदा देखे तेरी जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। मैं उकाब के समान उड़ता ही जाऊंगा। तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। उकाब के समान उड़ता ही जाऊंगा। तेरी उंगली पकड़ कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, मैं तुझ में बसता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, मैं तुझ में बसता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना यीशु आराधना। आराधना तेरी आराधना। हालेलुया माइटी लॉर्ड जीसस थैंक यू। संभ्रम संभ्रम गौरव संभ्रम संभ्रम गौरव गौरव ଯିଶୁ ରାଜାଙ୍କର। ସମ୍ଭ୍ରମ ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ ଗୌରବ
गौरव संभ्रम जीशु राजांकर हो स्वर्ग सिंहासने स्वामी सर्व उपविष्ट हालेलुया राबा शिखा राबांद्रा विखाला बाराबा ग्लोरी प्रभु आज रही दिन लगे आज रही समय लगी प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुछु प्रभु तुम्हें धन्यवाद पाओ तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें महिमा पाओ प्रभु तुम्हें आमको सृष्टि कर तुम गौरव करवा निमंते तुम प्रशंसा करवा हालेलुया प्रभु ये वर्शिप द्वारा प्रभु तुम्हें गौरवान्वित हो महिमान्वित हो थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया पूरी वर्षा खलाबा परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू आंटी इस सुंदर वर्शिप के लिए। मेरे लिए नया गाना था लेकिन बहुत सुंदर था, उसका वर्डिंग सब बहुत इतना खूबसूरती से लिखा गया है। मैं और मम्मी इस वर्शिप के द्वारा आशीषित हुए हैं और मैं जानती हूँ हमारी सारी बहनें भी इस वर्शिप के द्वारा आशीषित हुए हैं। तो इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए और आंटी जी को परमेश्वर ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू सिस्टर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब आशीषित हो थैंक यू आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम वचन में जाएंगे और जैसे कि हम लोगों ने सैटरडे को देखा था तो हम सब जानते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं और हम उस अविनाशी और सदा ठहरने वाले बीज से नया जन्म पाए हैं ना, और हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जैसे कुलोसियंस 3:1-2 में लिखा है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। तो हमें क्या करना है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु उस स्वर्गीय वस्तु की खोज करना है। आमीन। तो आज हम वचन में से देखेंगे और हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 30 का हम लोग देखेंगे 15 से 20, 15 से 20 तक देखेंगे। द्वितीय विवरणी तार 30 पर्व 15 रु 20, व्यवस्था विवरण उसका 30 का 15 से 20 तक देखेंगे। अगर मैं किसी पढ़ को दूं? जी मैं आंटी जी, पढ़ जी दूं मैं? आंटी जी, आंटी मेरी जी। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं पढ़ रही हूँ व्यवस्था विवरण 30 का 15 से। सुन सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश से जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साझी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश की यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। आमेन। थैंक यू आंटी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और ये सारे बात मूसा जाके इस्राएलियों को बोलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मोसेस से क्या बोल रहे हैं कि सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। 4 चीजों को यहाँ पे लिखा गया है, जीवन, मरण, हानि और लाभ। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं को, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर एक आज्ञा दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पे चलना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, उसकी आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को मानना। और अगर तू ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा। खाली जीवित नहीं रहेगा, तू बढ़ेगा, तू ग्रो करेगा और तू जहां कहीं भी जाएगा वहां परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और उसके नीचे हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, यदि तू परमेश्वर से प्रेम नहीं करे, उसकी आज्ञा को नहीं माने और तू ना सुने और तू भटक जाए और पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मतलब अगर तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे, उनके आज्ञाओं पर नहीं चलोगे, उसके मार्गों पे नहीं चलोगे, तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होगा। उसके बाद अगर हम 19 को देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बताता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोले, मैंने 4 चीजों को तुम्हारे सामने रखा है, जीवन, मरण, आशीष और शाप। यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि परमेश्वर जीवन और मरण में से एक को चुनना है और आशीष और शाप में से एक को चुनना है, लेकिन इन चारों में से एक ही चीज को चुनना है। हम लोग होते तो क्या बोलते, प्रभु हमें आशीष ही चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर जानता है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि तू जीवन ही को अपना ले, तू जीवन ही को अपना बना ले। इन चारों में से तुम्हें क्या चुनना है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। तुम्हें अपना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही बात तुम सुन। और यहाँ पे बोले तू जीवन ले, तू जीवन ही को अपना ले, और ऐसा करने से क्या होगा, तू और तेरा वंश जीवित रहेगा। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जीवन ही को चुनने के लिए क्यों बोला। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे यूहन्ना उसका 14 का 6। यूहन्ना
उसका 14 का 6। यूहन्ना 14 का 6 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, मतलब यहाँ थोमा से कहा, क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि वो जीवन जिसको परमेश्वर ने चुनने के लिए बोला, अपना बनाने के लिए बोला, वो जीवन कौन है? यीशु मसीह है। तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को चुन लो, यीशु मसीह को अपना बना लो। हालेलुया। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं लगे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 में लिखा है कि मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम उससे लगे रहते हैं तो बहुत सारा फल को लाते हैं। आमीन। तो यहाँ पे यहाँ पे परमेश्वर क्या बोले कि तुम यीशु मसीह को चुन लो, तुम उस जीवन को चुन लो, उसको अपना बना लो। क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिल सके। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। और कोई हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर नहीं लिया, और कोई हमारे लिए अपने प्राण को नहीं दिया, केवल यीशु मसीह है। इसीलिए हमें यीशु मसीह को चुनना है। आमीन। और हम यीशु मसीह ने जैसे हम बच जाए, इसीलिए क्या किया? अपना बहुमूल्य लहू को बहाया ना। और हमें कोई सोना चांदी ऐसा नाशवान वस्तु दे के नहीं खरीदा है, लेकिन अपना मोस्ट प्रीशियस ब्लड, जो कि बहुमूल्य रक्त ना, अपना बहुमूल्य रक्त देके हमें खरीदा है। और हम किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह को ही चुनना है। आमीन। यीशु मसीह ही वो जीवन का जल है, वो जीवन का रोटी है ना। यीशु मसीह ही वो वचन है जिसमें आत्मा और जीवन है। यीशु मसीह ही वो पुनरुत्थान और जीवन है। आमीन। इसीलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह को चुनना है, उस जीवन को चुनना है। और जब हम उसको चुन लेते हैं तो हम उस अनंत जीवन को और उस इटर्नल लाइफ को पाते हैं। आमीन। जैसे यूहन्ना 10 का 10 में लिखा गया है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। आमीन। तो हम लोग और एक वर्ष को देखेंगे, उसी यूहन्ना 17 का 3। 17 का 3 में ऐसा लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। तो आमीन। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है ना। और वो जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम नाश नहीं होते, परंतु उस अनंत जीवन को पाते हैं ना। तो यीशु मसीह के पास वो अनंत जीवन है। तो ये बात पतरस जानते थे। तो
इसीलिए जब सारे चेले ना यीशु मसीह को छोड़ के जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो वहां पे पतरस उठ के बोल रहे हैं कि प्रभु, आपको छोड़ के कहाँ जाएं? अनंत जीवन का वचन तो आप ही के पास है। आमेन। इसको थोड़ा पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:68। यूहन्ना 6:68। बंद करें। मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना 6:68 में ऐसा लिखा है, शैमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आमीन। तो पतरस जानते थे कि यीशु मसीह ही वो अनंत जीवन है, इसीलिए यीशु मसीह को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, प्रभु, हम और किसके पास जाए? और किसी के पास वो अनंत जीवन नहीं है, सिर्फ आप ही के पास अनंत जीवन है। तो आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। और ये बात पौलुस भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सारे चीजों को कूड़ा समझता हूँ यीशु मसीह को जानने के लिए। उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, फिलिपियो उसका 3:7-8। फिलिपियो उसका 3:7-8। 3:7-8 यहाँ ऐसा लिखा है, फिलिपियो 3:7 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आमीन। आमीन। तो यहाँ देखते हैं, पौलुस भी जानते थे कि यीशु मसीह ही वो अनंत जीवन है, इसीलिए वो बोले, मैं सारे विषय को कूड़ा समझता हूँ, वो सारे विषय मेरे लिए कूड़ा है। किस लिए? जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को अपना बना लूं, जिससे मैं मसीह को चुन लूं। आमीन। और मरियम भी इस बात को जानती थी, इसीलिए लिखा है कि मतलब भोर भी नहीं हुआ था, अंधेरा था, और वो भाग के चली गई उस कब्र के पास जहां यीशु मसीह को रखा गया था। और वहां जाके जब उसने यीशु मसीह को नहीं देखा तो वहां पे वो रोने लगी, और जब यीशु मसीह वहां पे आए तो वो पहचान नहीं पाई, वो समझी कि वो माली है, और बोली, क्या आपने यीशु मसीह को ले लिया है? अगर ले लिया है तो मुझे दे दीजिए, मैं उनको लेके जाऊंगी। एक लड़की वो बोली कि मुझे दे दो, मैं लेके जाऊंगी। क्यों ऐसा बोली है? एक डेड बॉडी को लेके वो क्या करेगी? क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, तो इसीलिए वो आमीन। आमीन। ना। आमीन। तो इसीलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह को चुनना है, यीशु मसीह को अपना बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। और हम फिर से वही व्यवस्था विवरण में आएंगे, और उसी का लास्ट को हम पढ़ेंगे 20 को। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। आमीन। तो ये अनंत जीवन और दीर्घ जीवन क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की बात को मानना और परमेश्वर से लिपट कर रहना, यही है अनंत जीवन। आमीन। उसके बाद लिखा है कि और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन।
तो जब हम ऐसा जब यहाँ पे बोल रहे हैं मोजेस को कि जब तुम ऐसा करोगे कि मैंने जो प्रतिज्ञा तुम्हारे पूर्वजों से करी थी, अब्राहम, इसहाक और याकूब से, कि तुम्हें उस कनान देश में, कनान में लेके जाऊंगा और वहां तुम बसा करोगे, तो वहां मैंने वो प्रॉमिस को पूरा करूंगा। और वैसे ही जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर ने हमें भी प्रतिज्ञा किया है ना, एक देश को लेके जाएंगे। कौन सा देश है? हम गाना गाते हैं ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, जो देश को लेके जाएंगे, तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर उस देश को लेके जाएंगे। तो उस देश में क्या होगा थोड़ा देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 3, और यहाँ ऐसा लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर ने जो देश का प्रतिज्ञा किया है, उस देश में हमें लेके जाएंगे। वहां पे परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति लिखा है, वो मनुष्य के बीच में वास करेंगे, उसके साथ रहेंगे, और उनके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेंगे। वहां मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, सिर्फ क्या रहेगा? आनंद ही आनंद रहेगा ना। और क्या करेंगे हम लोग? परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे और हमें मदद करे, जैसे कि हम उस जीवन को चुन ले, उस जीवन को अपना बना ले ना, और परमेश्वर से प्रेम करे, उसके बातों को माने, उससे लिपटे रहे ना, क्योंकि उससे अलग होके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे लिपटे रहे, जैसे कि परमेश्वर ने जो देश का प्रतिज्ञा किया है, उस देश में हम आनंद के साथ उसके साथ वास करें। आमीन। तो परमेश्वर एक छोटे से वचन में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसमें प्रार्थना करना है, आप कर सकते हैं, और हम सब मिलके सारे विषय को लेके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सारे बहनों को, सारे माओ को आपके लहू से कवर करते हो पिता। हाँ प्रभु जी, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, हर एक प्रार्थना विनती को पिता इस हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट, पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ। जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोल भी नहीं पाए हैं पिता, जितने सारे प्रार्थना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि अब हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक सिस्टर को आपके हाथों में देते हो पिता परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, आप हमारी आत्मा को सुनने वाले परमेश्वर है, उत्तर देने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर राजा, सारी प्रार्थना व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ सारी अपने सारे भाई मिलके हम धन्यवाद
नहीं करने वाले, कार्य करने वाले परमेश्वर, कार्य करे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रार्थनाओं का उत्तर